हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास के बाद आज न्यू क्लास उसी टॉपिक यानी अशुद्धि शोधन पर। कल मतलब आपने प्रीवियस डे में यानी लास्ट डे आपने अशुद्धि शोधन यानी बड़ा की मात्रा के बारे में सुना और समझा। आज मैं उससे अधिक बताने जा रहा हूँ, यानी टॉपिक आपका है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन जिसमें मैं नंबर 1 यानी शब्द संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धि शोधन में पढ़ा रहा था, जिसमें पहला मैंने बताया वर्ण या मात्रा संबंधी। तो मैं यहाँ पे मात्रा संबंधी पढ़ा रहा था। तो मात्रा में मैंने बताया कि बड़ा आ, इसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बड़ा बोलते हैं, लेकिन ये आ होता है। पहला होता है आ, ठीक है। हर स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। हर स्वर में धीरे से यानी मतलब एक मात्रा का बल देते हैं और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, यानी इसे हम बड़ा भी बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसकी मात्रा होती है बड़ा। इसका आपने जादू तो देखा ही है। इसमें होता क्या है, जब बड़ा की मात्रा कहीं पे लगाई जाती है तो वहां पे बलाघात यानी जिस पर हम जोर देते हैं जिन शब्दों पर, समझ लीजिए उस पर कोई ना कोई मात्रा है। तो बड़ा की मात्रा के बारे में बताया कि एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको, मतलब रिवाइज करें, रिपीट नहीं रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज कैसे, देखिए मान लिया जाए एक शब्द हमने बोला चादर, 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 ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चे प्रॉब्लम कर सकते हैं, चादर के स्थान पे वो लिख दे सकते हैं चादार, या लिखेंगे चौदार। बताइए, हमने बोला उनको चादर तो उन्होंने लिख दिया चादार या चदार। समझ नहीं पाते हैं कि जो बड़ा की मात्रा यानी मात्रा है ये किस व्यंजन पर लगा हुआ है, यानी किस वर्ण पे लगा हुआ है। इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप शब्द को प्रोनाउंसिएशन करें, यानी उच्चारित करें। जितने अच्छा आप उच्चारित करेंगे उतना ही अच्छा आप शब्दों को सही त्रुटि रहित लिख सकेंगे। हमने बोला चादर, चादर, तो चा पर हम बल दे रहे हैं, यानी बलाघात का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इस पे हम समय लगा रहे हैं, उच्च स्वर बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा की मात्रा होगी। हमने बोला दर, दर, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी। कल, फल, नल, जल, कनक, अमन, चमन, इस पे कोई मात्रा नहीं है। चमन के स्थान पे हमने बोला चमना, चमना। देखिए चम ना, भले ये कोई शब्द नहीं है लेकिन इसको पढ़ना तो आना चाहिए, चमना। लेकिन कभी कभी होता है जैसे नचना, नचना एक देश का नेम है यानी गांव का नाम है नच। इस पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना पे मात्रा है। नच ना, नच ना, ना पे मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या बलाघात का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा की मात्रा लास्ट में लग रही है। अगर हम नचना के स्थान पे लिखते हैं नाचना, तो नाचना, ये है नाचना। अब हमने लिख दिया नचाना, न चा ना, न चाना। अब देखिए ना जब मात्रा नहीं लगा था अलग हो गया, ये चा पे भी मात्रा था और ना पे भी मात्रा था, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ आए। न चाना, नचाना, यो है नाच ना, नाच ना, ये क्या है नच ना। ये तो हो गया बड़ा की मात्रा संबंधी। अब हम इन्हीं वर्ण या मात्रा से संबंधित त्रुटियों से संबंधित कुछ वर्ण लेते हैं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा ये
यानी ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा। दोनों में अंतर क्या होता है? हम एक तरफ से छोटी की मात्रा लिखते हैं, फिर बड़ी की मात्रा वाला शब्द लिखते हैं। देखिए एक शब्द है किला, काफी छोटी की मात्रा की, लमतला, किला। अगर हम इसे बड़ी की मात्रा लगा दें इसको, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कीला, किला नहीं, कीला। ये पापे छोटी की मात्रा पी, लमतला, तो क्या हो गया ये? पिला। अब इसी को हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पीला। क्या हो जाएगा? पीला। पीला और पीला में क्या अंतर देख रहे हैं ना? जब छोटी की मात्रा होती है तो क्या होता है? हम उस ध्वनि को धीरे से बोलते हैं, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आता है बोलते समय, लेकिन उसको अंतर करना पड़ेगा तभी आप सही लिख पाएंगे। जैसे एक शब्द है रवि, रवि, तो सभी बच्चे क्या लिखते हैं? रवि। गलत होता है, रवि नहीं होता है, रवि होता है। अगर हम रवि लिखे तो ऐसे लिखेंगे, और रवि लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। एक शब्द है मुनि, लेकिन बोलते तो है मुनि मुनि, लेकिन मुनि नहीं होता, वो मुनि होता है। क्या होता है? मुनि। मुनि अगर हम इसको बड़ी की मात्रा कर दें तो ऐसे हो जाएगा मुनि। जो ये दोनों शब्द क्या है? गलत है, लेकिन ये दोनों शब्द सही है, क्योंकि इनका अपना अर्थ है। जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ का मतलब होता है जो हमें किसी न किसी रूप में दिखाई दे। जैसे किला, किला एक बड़ी सी बिल्डिंग के लिए बनाया गया राजा महाराजाओं द्वारा, जो आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। जैसे राजस्थान में बहुत से किले हैं, और वाराणसी यानी बनारस में भी किला है। इसे बोलते नहीं कि राजा का किला। और एक होता है कीला, कीला मतलब कांटे यानी कीली, जो मतलब यहाँ पे लगी हुई है, ये स्क्रू जिसे हम कह सकते हैं, वो कीला। ये है पिला, पिला मतलब इसे पिलाना, किसी को कुछ पिलाना, तो वो पिला। फिर पीला, पीला क्या है? कलर है, इसे येलो कहते हैं इंग्लिश में, पीला। लेकिन रवि, रवि मतलब सूर्य होता है, रवि नहीं होता है कोई शब्द। ये निरर्थक शब्द हो गया। मुनि, मुनि मतलब होता है ऋषि, और यहाँ मुनि लिखा गया निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है दोनों का, लेकिन इन दोनों का अर्थ है। इसी प्रकार से कवि, कवि यानी हम जैसा प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं वैसा लिखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है तो बोले कुछ भी लिखेंगे सही, बोले कुछ भी लिखते हैं सही, तो लगता है कि कोई गलती नहीं हो रही है। बिल्कुल। जैसे यहां पे देखिए कवि, तो बहुत लोग लिखते हैं कवि, लेकिन ये शब्द है गलत। ठीक है, हमने बोला किसी का नाम है रिया, तो वो क्या लिखते हैं? बच्चे कहते हैं रिया, क्योंकि वो रिया बोलते हैं तो रिया लिखेंगे ही। रिया, रिया नहीं, रिया। एक नाम है सिया, सिया का होता है सिया, जैसे मैंने लिख दिया सिया, तो सिया का अर्थ भी होता है सिला। नहीं रहने दीजिए, निरर्थक शब्द में सिया। ठीक है, तो ये हो गया शब्द